नमस्कार। आज हम रूस की एक बहुत ही अहम भूगर्भीय संपत्ति पर नजर डाल रहे हैं। यह है न्योरबा हीरा खदान क्लस्टर। हमें कुछ सोर्सेज मिले हैं इस पर। जी। ये क्लस्टर साइबेरिया के साखा गणराज्य, मतलब याकूतिया भी कहते हैं उसे, उसके काफी दूर बर्फीले इलाके में है और इसे चलाती है दुनिया की सबसे बड़ी हीरा कंपनी अल्रोसा। हाँ, अलरोसा। तो इन स्रोतों के जरिए हमारा मकसद है कि इस बड़े विशाल प्रोजेक्ट के जो खास पहलू हैं उनको समझें। जैसे इसकी खोज कैसे हुई, आज ये कैसे चल रहा है और आगे क्या हो सकता है। बिल्कुल। तो चलिए इन डिटेल्स में उतरते हैं जरा। तो सबसे पहले लोकेशन ये है कहाँ? ठीक। ये साखा गणराज्य का न्यूरबिंस्की जिला है, उसमें नाकियान फील्ड में। नाकियान फील्ड, हाँ। और इसे अल्रोसा की न्योरबा माइनिंग एंड प्रोसेसिंग डिवीजन, मतलब एमपीडी, वो चलाती है। इसमें दो खास किम्बरलाइट पाइप्स हैं, जी। न्यूरबिंस्काया और बुटवोबिंस्काया। ये किम्बरलाइट पाइप्स मतलब खास तरह की चट्टानें होती है ना, जिनमें हीरे मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल। ज्वालामुखी चट्टानें, यहीं हीरे मिलने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। और पास में ही न्योरबा शहर है, करीब 10,000 की आबादी है। वो इन माइंस के लिए एक तरह से सपोर्ट बेस का काम करता है। सही। और इसका इतिहास देखें तो न्यूरबिंस्काया पाइप ये 1994 में खोजी गई थी। अच्छा। पर यहाँ ओपन पिट माइनिंग यानी सतह से खुदाई वो 2001 में शुरू हुई। बुटवोबिंस्काया पाइप भी मिली तो 1994 में ही थी। दोनों एक साथ? हाँ, लगभग। पर उसका डेवलपमेंट वो 2012-13 के आसपास शुरू हुआ और प्रोडक्शन 2015 में चालू हुआ। और ये जो न्यूरबा एमपीडी है, ये डिवीजन 2000 में बनी थी और बनते ही मतलब बहुत जल्दी अल्रोसा का दूसरा सबसे बड़ा प्रोडक्शन सेंटर बन गई। अरे वाह, दूसरा सबसे बड़ा। तो प्रोडक्शन के आंकड़े भी फिर तो काफी जबरदस्त होंगे। हाँ, काफी प्रभावशाली हैं। जैसे आप देखिए 2014 में सिर्फ न्यूरबिंस्काया पाइप से ही करीब 6.5 मिलियन मतलब 6.5 लाख कैरेट हीरे निकले। 62 लाख कैरेट एक पाइप से? हाँ। और बुटवोबिंस्काया ने जब 2015 में शुरू किया तो पहले ही साल में करीब 10 लाख कैरेट का प्रोडक्शन किया। वाह। उनका लक्ष्य तो बल्कि 20 लाख कैरेट सालाना से भी ज्यादा का था। और एक दिलचस्प बात यहाँ ओर ग्रेड की है, मतलब अयस्क ग्रेड। हाँ, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि 1 टन चट्टान खोदने पर कितने कैरेट हीरे मिलते हैं। तो बुटवोबिंस्काया का औसत ग्रेड है करीब 5.18 कैरेट प्रति टन। 5.18? जी। जबकि न्यूरबिंस्काया का है लगभग 4.25 कैरेट प्रति टन। तो ये काफी ज्यादा है बुटवोबिंस्काया का। अच्छा, तो मतलब उतनी ही खुदाई में बुटवोबिंस्काया से ज्यादा हीरे निकल आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आर्थिक रूप से ज्यादा फायदेमंद हुआ ना। और कुल मिलाकर देखें तो ये पूरी डिवीजन, ये एमपीडी, अल्रोसा के टोटल सालाना प्रोडक्शन का करीब 20 से 27% हिस्सा देती है। बाप रे, करीब 1/4 प्रोडक्शन यहीं से आता है। ये तो मतलब अल्रोसा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पर क्या यहाँ सिर्फ क्वांटिटी ही है या कुछ खास, कुछ अनोखे हीरे भी मिले हैं? हाँ, नहीं, ये अच्छा सवाल है। सिर्फ क्वांटिटी नहीं है, कुछ बहुत ही असाधारण खोजें भी हुई हैं यहाँ। जैसे 2016 में न्यूरबिंस्काया पाइप से ही 241.21 कैरेट का एक बड़ा रत्न गुणवत्ता वाला मतलब जेम क्वालिटी रफ डायमंड मिला था। 241 कैरेट? हाँ, माना जाता है कि ये रूस में मिली तीसरी सबसे बड़ी खोजों में से एक है। अच्छा। उसी पाइप से 136.24 कैरेट का एक और बड़ा हीरा भी निकला था। पर शायद सबसे अनोखी, सबसे अजीब खोज जो थी वो नाकियान क्षेत्र से मिला मैट्रियोश्का डबल डायमंड था। मैट्रियोश्का? ये कैसा नाम है? हाँ, वो रशियन डॉल होती है ना, एक के अंदर एक। वैसे ही ये एक हीरे के अंदर एक और छोटा हीरा था जो अंदर आजादी से हिल सकता था। क्या बात है, एक हीरे के अंदर दूसरा हीरा। ये तो सच में अजूबा है ना, प्रकृति का कमाल। वाकई। अच्छा, और इन खदानों को चलाने के लिए टेक्नोलॉजी कैसी इस्तेमाल होती है? आपने ओपन पिट बताया, तो वही मुख्य तरीका है? हाँ, अभी तो देखिए दोनों पाइप्स में ज्यादातर ओपन पिट माइनिंग ही चलती है। बड़े बड़े ट्रक, डंपर, वो सब इस्तेमाल होते हैं। और अयस्क से हीरे निकालने के लिए मतलब प्रोसेसिंग के लिए एक्सरे सेपरेशन तकनीक का इस्तेमाल होता है। एक्सरे में हीरे चमकते हैं तो मशीन उन्हें पहचान कर अलग कर लेती है। ओके। खास तौर पर बुटवोबिंस्काया में और भी एडवांस्ड एक्सरे ल्यूमिनेसेंस और ट्रांसमिशन सॉर्टर्स लगे हैं। ये अल्रोसा की अपनी ही रिसर्च विंग है, बुरेवेस्टनिक, उसने डेवलप किए हैं अपनी टेक्नोलॉजी। जी। और मैनेजमेंट को आसान बनाने के लिए 2021 में क्या किया कि मिर्नी और न्यूरुबा एमपीडीज को मिला दिया, एक कर दिया। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव मर्जर।
तो जाहिर है इतनी बड़ी माइनिंग का स्थानीय स्तर पर भी असर पड़ता होगा, मतलब सामाजिक आर्थिक रूप से। हाँ, बिल्कुल पड़ता है, बहुत बड़ा असर है। ये जो न्यूरुबा शहर है, इसका विकास तो सीधे सीधे इन खदानों से जुड़ा है। वहाँ एयरपोर्ट, अस्पताल, स्कूल, नदी का बंदरगाह, ये सब सुविधाएं खनन की वजह से ही बनी है या बेहतर हुई हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट जो है, ये याकुतिया इलाके में रोजगार का और इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बहुत बड़ा सोर्स है। ये तो अच्छी बात है। और एक और दिलचस्प बात सामने आई है, हाल में मिरनी न्यूरबा का जो जॉइंट ऑपरेशन है, उसमें सोने के खनन की भी संभावनाएं देखी जा रही हैं। अच्छा, हीरे के साथ सोना भी कमाल है। लेकिन वैश्विक स्तर पर क्या चल रहा है? रूस पर प्रतिबंधों की बात होती है, क्या उसका असर अल्रोसा की बिक्री पर पड़ा है? हाँ, सोर्सेज यही बताते हैं कि जो ग्लोबल प्रतिबंध लगे हैं रूस पर, उन्होंने अल्रोसा की सेल्स स्ट्रैटेजीज को जरूर प्रभावित किया है। मतलब 2022 से 2024 के बीच कुछ चुनौतियां, कुछ मुश्किलें आई हैं। जाहिर है। जहां तक भविष्य की योजनाओं का सवाल है, तो कंपनी का फोकस बोतोबिन्स्काया को और एक्सपैंड करने पर है। कुल प्रोडक्शन को करीब 7.5 मिलियन यानी 7.5 लाख कैरेट सालाना पर स्थिर रखने पर है और टेक्नोलॉजी को लगातार इम्प्रूव करते रहने पर है। ठीक है, तो अगर हम इन सब बातों को, सारी जानकारी को एक साथ देखें, तो इसका सार क्या निकलता है? क्या टेक अवे है? देखिए, सार यही है कि निर्बा क्लस्टर एक तरह से मॉडर्न केस स्टडी है। ये दिखाता है कि कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी नेचुरल रिसोर्स, स्थानीय समुदाय में इन्वेस्टमेंट और फिर ग्लोबल इकोनॉमी की ताकतें, ये सब मिलकर एक बड़े माइनिंग ऑपरेशन को सफल बनाते हैं। और ये अल्रोसा को दुनिया के टॉप हीरा उत्पादकों में बनाए रखने में बहुत अहम है, बहुत क्रिटिकल रोल निभाता है। सही कहा, मतलब कई सारे फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल भी दिमाग में आता है सोचने के लिए। देखिए, जैसे जैसे ओपन पिट खदानें गहरी होती जाती है ना, तो खुदाई ज्यादा महंगी होती जाती है। तब अक्सर अंडरग्राउंड माइनिंग पर विचार किया जाता है, मतलब सुरंगें बनाकर गहराई में जाना। अच्छा। तो न्यूरबा के संदर्भ में खासकर अभी के जो भू राजनीतिक और आर्थिक हालात हैं, उनको देखते हुए ये अंडरग्राउंड माइनिंग भविष्य में कितनी फीजिबल होगी, कितनी फायदेमंद होगी, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर आने वाले सालों में नजर रखनी होगी। ये एक दिलचस्प पहलू है भविष्य के लिए।